अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी लाइटिंग को सेटअप करते हैं। ओके, तो एक बार के लिए देख लेते हैं। ओके, मैं एक कैमरा एंगल सेटअप कर लेता हूँ। तो कैमरा एंगल कैसे सेटअप करते हैं वो भी आपको यहीं पे बता देता हूँ, और इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना ही दूंगा मैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत मत पड़े। आपको करना क्या है, नल पे पोजीशन में जाके एक की फ्रेम सेट करना है। देन अपने कंपोजिशन के लास्ट फ्रेम में जाके अपने कैमरा को थोड़ा सा आगे पुश करना है, जिसे हम कहते हैं डॉली इन। ठीक है, इसे थोड़ा सा और वो कहते हैं ना, वो लुक देने के लिए, कि बड़ा लुक देने के लिए, इसे थोड़ा सा और ग्रैंड लुक देने के लिए हम एक और काम करेंगे। थोड़ा सा पोजीशन में कैमरा एंगल को करेंगे डाउन, देन कैमरा में जाके ट्रांसफॉर्मेशन, देन कैमरा की ओरिएंटेशन में हम करेंगे थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ मूव, थोड़ा सा ग्रैंड लुक देने के लिए। ओके, इसे आगे लेके जाएंगे और नल के पोजीशन को जैसे स्टार्टिंग के फ्रेम में हमने नीचे किया था, वैसे ही यहां पे भी नीचे करेंगे। ठीक है, तो आ रहा है ना एकदम ग्रैंड लुक। ठीक है, इतना कर लिए। इतना करने के बाद जो पिछले वीडियो में हमने एक इमेज देखा था बैकग्राउंड के लिए, उसे यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद उसे सबसे पीछे लेके जाएंगे। इतना करने के बाद में अब इसे हमें 3D में सेट करना है। तो सबसे पहले अगर पीछे पोजीशन हमें ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है तो हम एक काम करेंगे, अपने एलिमेंट 3D वाले लेयर में जाके इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में जाते हुए हम करेंगे यूटिलिटीज पे क्लिक। यूटिलिटीज पे क्लिक करने के बाद में आपको जनरेट 3D पोजीशन दिखेगा। इससे होता क्या है कि आप अपने 3D इन्वायरमेंट में एक 3D नल क्रिएट कर सकते हैं पोजीशन के लिए। तो यहाँ से हम इसे क्लिक करेंगे, देन यहाँ कर देंगे ये, देन उसके बाद जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद यहाँ पे एक नल क्रिएट हो जाएगा। अब ये नल यहाँ एक पोजीशन सेट कर देगा। उसी पोजीशन के साथ में हम अपने जो बैकग्राउंड की इमेज है उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी पोजीशन को करेंगे कॉपी, देन उस इमेज वाले लेयर पे, देन उस इमेज पे आके हम उस पोजीशन को करेंगे पेस्ट। अभी हमने ये कर दिया है। ओके, तो हम इसे करेंगे स्केल और इसे करेंगे सेट। ठीक, इतना कर लिया। देन ब्लैक सॉलिड में जाके एलिमेंट वाले लेयर में इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल में जाके हमें करना है रेंडर सेटिंग्स पे कुछ चेंजेस। अब रेंडर सेटिंग्स में आके हमने सबसे पहले करना है अपने रेंडर मोड को ड्राफ्ट से प्रीव्यू करने के बाद में अभी जो एलिमेंट का जो इन्वायरमेंट लाइट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो हमने ये इमेज जो वहाँ पे इन्वायरमेंट में सेट किया था वो, आप चाहे तो ये जो नल आपने अभी क्रिएट किया है उसे ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उसके पोजीशन से हमें मतलब था और किसी चीज से नहीं था। ओके, तो अभी हम करेंगे क्या, प्रीव्यू में आने के बाद में जो लुमिनस में हमने देखा था कि एलिमेंट 3D के अंदर या आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर में लाइट को ज़्यादा अच्छे से सेट कैसे करना है, तो हम उस चीज़ पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये लाइटिंग इन्फ्लुएंस है फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर, उसे करेंगे 100%। देन उसके बाद में लाइटिंग एंड एडिशनल लाइटिंग के अंदर जाके ब्राइटनेस मीडियम को करेंगे 0। इससे पूरा आपका सीन अंधेरा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इन्फ्लुएंस लाइट को 100 ना करके 93 रख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके इन्वायरमेंट लाइट की थोड़ी सी आएगी, लेकिन इसमें ग्लॉसीनेस भी साथ ही साथ आता है। तो मैं इसे ना करके मैं यहाँ पे जो ब्राइटनेस मोड है उसे करता हूँ
थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो इसे समझ लीजिए। फिर इसमें हमें जो एम्बियंस लाइट है वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसे रखता हूँ 2, ना एकदम ज़्यादा कम ना एकदम ज़्यादा। ठीक है, अब इसके बाद हम सेट करेंगे अपना पहला लाइट। एंड लाइट्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है स्पॉटलाइट। तो अभी के लिए हमारे सीन के अकॉर्डिंग पीछे से यहाँ से लाइट आ रही है, तो हम उसे सेट करने की कोशिश करेंगे। लाइटिंग की इंटेंसिटी को मैं 150 रखूँगा। अभी देखने में तो ऐसा लग रहा है 150 काम में आ जाना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, अभी कल 300 रख लेता हूँ, क्योंकि हम शेडोज़ को ऑन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लाइटिंग थोड़ी सी कम हो ही जाएगी। ठीक है, इतना रखने के बाद में अब यहाँ से मैजिक होना चालू होगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या थी? जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है वो गायब हो गया। वो क्यों हुआ है? क्योंकि जो बैकग्राउंड इमेज है उसके मटेरियल प्रॉपर्टी में हमने लाइटिंग एक्सेप्टेंस को ऑन नहीं किया है। तो हम मटेरियल ऑप्शन में आएंगे। मटेरियल ऑप्शन में आने के बाद में एक्सेप्ट शेडो को करेंगे ऑफ, देन एक्सेप्ट लाइट को करेंगे ऑफ। वापस हमारा वो आ चुका है। और इसके पहले मैं थोड़ा सा अभी से डेप्थ बनाने के लिए मैं करूँगा रेंडर सेटिंग्स के अंदर में फॉग को ऑन। फॉग ऑन करने के लिए सबसे पहले हम एक वो ले लेंगे। यहाँ से देखो, जो ज़्यादा फॉगी टेक्सचर होगा ना उसी कलर को ग्रैब करना है। मैं यहाँ से उस कलर को करेंगे यहाँ से पिक करने के बाद में यहाँ से करेंगे इसको ऑन करते बराबर ही अभी देखो यहाँ से ये ब्लेंड होना चालू हो गया है। फॉर अ रेफरेंस देखो कितनी इजीली ब्लेंड होना चालू हो गया। ठीक है, तो हम अपनी लाइट को करेंगे अभी सेट। अभी लाइट को हमें बहुत पीछे से देना है। उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने ये नल लेयर क्रिएट किया था ना, इसके पोजीशन को कॉपी करेंगे, देन उसे लाइट में पेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमने इतना कर लिया है। अब इसे अपने अकॉर्डिंग करेंगे हम सेट। देखते ही देखते हमारा सीन बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। मैं इतना हैवी से बनाना तो चाहता नहीं था, लेकिन ये बन गया है। कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे। अभी और शेडो हमने ऑन नहीं किया है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना। शेडो ऑन करने के बाद में पोजीशंस कुछ और होगी। ठीक है, तो सबसे पहले शेडो ऑन कर लेते हैं। रेंडर सेटिंग्स में आके शेडो को करेंगे इनेबल। शेडो इनेबल करने के बाद में देखिए ड्रास्टिक चेंज आता है। मेन मुद्दा ये है इस वीडियो का कि कितनी कम लाइटिंग में हम कितने अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, उनके ऊपर में ज्यादा ध्यान देंगे। अब लाइटिंग को सेटअप करना है हमारे 3D इन्वायरमेंट के हिसाब से। देखने में अच्छा लग रहा है ये। क्या है ना, हमारा सीन बहुत ज़्यादा हैवी बन गया है, इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सीन बहुत सॉलिड बनने वाला है। अगर कुछ गलती होती है तो कंट्रोल Z इज ऑलवेज द ऑप्शन। आप इसे अपनी सारी गलतियां दूर कर सकते हैं। ठीक है, इतना हुआ। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि ऐसा समझ लो
जो हमने लाइटिंग के अंदर में ब्राइटनेस मीडियम को 2 रखा था ना, मैं उसे पूरी 0 कर दूँ, क्योंकि उसका एम्बियंस उतना अच्छा नहीं आ रहा है। और इसके बाद में हम क्रिएट करेंगे एक एम्बियंस लाइट। एम्बियंस लाइट की वैल्यू ज़्यादा नहीं, यहाँ से अभी के लिए हम जो लाइट का कलर होगा, लाइट के कलर को पिक कर लेंगे। ओके, ये होगा, इसकी वैल्यू को रखेंगे हम ऑलमोस्ट 4। देखते हैं, क्योंकि जितना हैवी रेंडर होगा उतना लाइटिंग के काउंट को थोड़ा कम रखना पड़ेगा। ये आपके पर्सनल कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। यहाँ से मैं एक और लाइट लूँगा जो सामने से थोड़ी बहुत लाइट दे। ठीक, इसके लिए भी स्पॉट लाइट ही यूज़ करूँगा मोस्ट प्रोबेबली। स्पॉट लाइट, और कलर को रखूँगा थोड़ा सा यहाँ, ताकि वो थोड़ा क्लाउडी इन्वायरमेंट है ना, उस पर अच्छे से सीन सेट हो जाए। इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा 300 नहीं, इसकी इंटेंसिटी रखेंगे हम 200। इतना करने के बाद में इसे करेंगे ओके। पोजीशन को करेंगे सेट अपने 3D इन्वायरमेंट के हिसाब से। अभी यहाँ से आपको मज़ा आना चालू होगा, क्योंकि अभी आपका इन्वायरमेंट दिखना चालू हो रहा है। तो इस लाइट को बेसिकली हमें ऐसे सेटअप करना है कि यहाँ भी, जैसे यहाँ पे क्लाउड्स कम है तो सन की लाइट आ रही है ना इस पहाड़ के ऊपर में, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी एक उसी टाइप का एम्बियंस क्रिएट करना है। जो कि ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, बट हम इसे बना लेते हैं। और ये भी कि इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा हो गई है, तो इंटेंसिटी को अभी बराबर हम करेंगे। थ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना हो, थोड़ा सा ऐसा समझ लो कि सब्र का काम है। अब जितने ज़्यादा पेशेंट होके काम करोगे उतना ज़्यादा पेशेंस से आपका सीन ज़्यादा अच्छे से रेडी होगा। क्योंकि मैं खुद ये सब क्रिएट करते हुए भागा दौड़ी नहीं कर रहा हूँ, एकदम भाग नहीं रहा हूँ किसी चीज़ के लिए। मुझे मालूम है कि मुझे बनाना क्या है, और वही मेरा प्लस पॉइंट है। क्योंकि सीन बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, तो मेरा कंप्यूटर भी अब लैग करना चालू कर चुका है। बट कोई नहीं, जो काम हमने हाथ में लिया है उसे तो पूरा करेंगे। ओके, तो ये यहाँ तक के सेट तो दिख रहा है। अब हम करेंगे इसके इंटेंसिटी को कम, ताकि ये थोड़ा सा ऐसा समझ लो रियलिस्टिक फील है। वन 110 भी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन अब इसके इंटेंसिटी के ऊपर नहीं, जो लाइट का जो कलर था उस कलर के साथ में थोड़ा ट्विक करेंगे हम लोग। ओके, तो एक बार के लिए टाइम क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है टाइम बहुत ज़्यादा बन गया होगा। या तो एक गलती ये भी हो सकती है, जो टेक्सचर मैंने ड्राफ्ट में कर दिया था, गलती से ड्राफ्ट से हटा दिया था, उसके वजह से भी ये लैग कर सकता होगा।
क्योंकि लैग तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अब कर रहा है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा हमें। ओके, जो लाइट का जो कलर है उसे करेंगे हम लोग चेंज, थोड़ा सा और डार्कर टोन दूंगा इसे। लेट्स सी कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना तो हो गया है कि एक ट्रस्टेड चेंज आ ही गया है इसे नेचुरल फील देने के लिए। एक बार के लिए खुद सोचो, हमने 3D एनवायरनमेंट जो बिल्डिंग, ये जो अबेंडेंट बिल्डिंग बनी हुई है, टेम्पल बना हुआ है, उसके कलर को गैमा को बढ़ा दिया था, तब भी जाके इतना वाइट दिख रहा है। नहीं बढ़ाया होता तो और कितना वाइट दिखता। वो समझ लो एकदम क्लाउडी इन्वायरमेंट के लिए भी सही नहीं लगता। और देखा जाए तो आई डोंट थिंक कि ये रेंडर सक्सेसफुली निकलेगा अभी जो भी है। कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। एमएस लाइट को भी करता हूँ मैं डिलीट, क्योंकि एमएस लाइट की जरूरत नहीं है। ये वाली लाइट की जरूरत है क्या जो हमने पहले किया था? हाँ, पत्थरों के ऊपर उसी की लाइट पड़ रही है, जरूरी भी था। सीधे रियलिस्टिक फील भी देंगे हम लोग। शैडोज ट्विकिंग ये सब तो काम कर रहा है अच्छे से। बार के लिए थोड़ा रेंडर करके देखते हैं इतनी पार्ट को। लेकिन सबसे पहले कुछ भी हैवी करने से पहले फाइल को सेव कर लें। फाइल का सेव होना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉग की इंटेंसिटी के साथ भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं हम लोग। फॉग का कलर मेरे हिसाब से बिलीवेबल लग तो रहा है, थोड़ा सा कुछ चेंज कर देते हैं इसमें ताकि वो पीछे के एनवायरनमेंट के साथ में और अच्छे से मैच हो सके। करना सही था, आई डोंट थिंक पहले वाला ही सही लग रहा था, क्योंकि जो यहाँ पे चेंज आ रहा है ना वो चेंज सही नहीं लग रहा है अभी। जो 1 मिनट का रेंडर है, 1 सेकंड का रेंडर है, इसे चेक करते हैं। वाह, मुझे इसमें और भी कुछ चेंजेस करने थे जो मैं करूँगा, लेकिन सबसे पहले ना जाके मैं सीन सेटअप के अंदर में वो ड्राफ्ट टेक्सचर्स को एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि डर तो उसी का लग रहा था कि ड्राफ्ट टेक्सचर से हटके हैं। और यहाँ पे जब आप जूम करोगे ड्राफ्ट टेक्सचर में आने के बाद ना बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। तो ड्राफ्ट टेक्सचर को करता हुआ शायद उसके बाद में कुछ स्पीड बढ़ जाए। बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। मैं क्या चाहता था पता है क्या, यहाँ पे कुछ पोर्टल जैसा बनाऊं जहाँ से कोई क्रिएचर ऐसे चलते हुए नीचे आए, जस्ट लाइक टेलीपोर्ट नहीं होते क्या, वैसा कुछ।
देखने में बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। सीन रेंडर तो हो रहा है, लेकिन अभी भी ये प्रीव्यू में है। एम्बेड एक्लूजन ऑन नहीं हुआ। एम्बेड एक्लूजन बहुत आखिरी में ऑन करूंगा, क्योंकि सीन बहुत हैवी हो जाता है उसके बाद में। तो पास का भी प्रीव्यू देख लेते हैं। है तो बहुत अच्छा। और जब हम इसको अबेंडेंट दिखा रहे हैं तो आई डोंट थिंक यहाँ पे आग वगैरह दिखाना कुछ भी सही लगेगा। बस ये जो ऊपर वाले लाइट है ना, इसको थोड़ा अच्छे से सेट कर लेता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। फिलहाल तो ये बहुत ऊपर हो गया। इसे डिलीट करके एक बार और अच्छे से बनाता हूँ। स्लाइड के इसको डिलीट करके एक बार और अच्छे से क्रिएट करता हूँ, क्योंकि वो फील आना चाहिए। वो फील नहीं आ पा रहा। लुमिनेंस के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। फील लाने के चक्कर में इतना ज्यादा ही हो जाता है ना, क्या बताऊं। कभी भी ना वेट करना लाइट के रेंडर होने का पूरी तरीके से। एकदम रश मत करना। जल्दबाजी करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सीन दिख कैसा है। अगर सीन अच्छा नहीं दिख रहा तो आपको जल्दबाजी करने का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि सीन दिखने में अच्छा लगना चाहिए। कंट्रोल Z, क्योंकि पोजीशन अपने आप थोड़ी सी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। इसे थोड़ा और ऊपर लेके जाता हूँ ताकि जो सामने का पोर्शन है इनमें चेंज हो सके। और अभी देखने के लिए बहुत ज़्यादा पास दिख रहा है, लाइट एकदम ये आ गई है सामने। पहले पोजीशन में तो पहला फ्रेम थोड़ा सा दूर था ना। मैं ऐसा चाहता हूँ कि उसके स्टार्टिंग में ना गॉड ड्रेस जैसे आता था ना, वैसा कुछ होना चाहिए या लुक। गॉड ड्रेस जैसी फीलिंग तो आ रही है इसको देख के। बस सही पोजीशन मेंटेन कर लूंगा तो सीन भी बहुत जोरदार दिखेगा। That's good buddy, that's good। अब अच्छा दिख रहा है थोड़ा सीन दिखने के लिए, क्योंकि पीछे वाली इनको लाइट्स देने के लिए लाइटिंग तो है बराबर अपने पास में। सामने यहाँ से भी आ जा रहा है। इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं ताकि उसका जो एम्बियंस है वो भी ज़्यादा स्पॉइल ना हो। लुक हाउ इट्स फील।
बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार। अभी पीछे वाली लाइट को भी ओपन ऑन कर देते हैं। हाँ, पीछे वाली लाइट को ऑन करने के बाद में कुछ प्रॉब्लम जैसा लग रहा है क्या? एक बार के लिए सोच के देखते हैं कि ये जो पीछे वाला पहाड़ है बहुत दूर है, ठीक है। अभी दूर होने की वजह से वहाँ की जो क्लाउड्स है उसके बाद में फिर ये जो क्लाउड्स है ये थोड़ा सा काइंड ऑफ ऐसे होगा ना कि वहाँ पे क्लाउड नहीं है तो वहाँ पे उजाला किस चीज़ का आ रहा है, और अभी उधर साइड से। तो मेरे हिसाब से इसे भी हमें डिलीट करना चाहिए, ठीक है। अभी हमने डिलीट कर दिया लेकिन वापस से फिर से ब्लैक हो गया है। तो सिंगल कॉर्ड रे में काम करते हैं, अगर सिंगल कॉर्ड रे में काम करते हैं तो ऐसा समझो लेट्स ट्राई। इसको थोड़ा उधर मूव करते हैं। ओके, जैसे यहाँ से रेस निकल रही है वहाँ से यहाँ से भी रेस निकल सकती है, वो चीज़ दिख रहा है। अभी इसको थोड़ा सा उधर करते हैं लाइट को। गॉर्ड्री वाली फील तो आ रही है। लुक, मैजिक होना चालू हो गया। घबराने की ज़रूरत नहीं है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पे जो सीन है इसे बराबर सेटअप करना। अब हम लोग इजीली जब एक लाइट के ऊपर में इतना काम कर रहे हैं तो लाइट की इंटेंसिटी वगैरह सब चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की तो आपको ज़रूरत नहीं है, लाइटिंग ऑप्शन में आके लाइट की जो इंटेंसिटी है हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। इंटेंसिटी को चेंज किया। वन 181 इंटेंसिटी, ठीक है। अभी कोन एंगल चेंज करके देखते हैं। कोन एंगल से क्या होगा, लाइट का जो एरिया है ना वो बढ़ जाएगा। लुक, लाइट का एरिया बढ़ा है तो अब यहाँ पे भी लाइट्स आना चालू हो गई। इसे क्योंकि मोस्टली ऐसे सीन में ना ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंगल 1-2 लाइट से काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एकदम खाली नहीं दिखा सकते ना। हम्म 120, ठीक है। अभी के लिए शैडो बंद करता हूँ, लैगी हो रहा है ना बहुत। शैडो बंद करता हूँ अभी के लिए, ठीक है। शैडो बंद करने के बाद में थोड़ा सा हो सकता है कि सीन बूस्ट हो जाए। शैडो बंद करने के बाद कितना चेंज आ जाता है एकदम। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ सेंटर में पड़े, बाकी के पत्थरों में भी लाइट आनी चाहिए। इसके साथ ये भी मैच होना चाहिए ना, ठीक है। इतना हो गया, एक और लाइट डालते हैं। सेम वैसी क्वार्टर वाले
सॉरी, सेम ऐसे गॉड रे वाले आइडियाज को साथ ध्यान में रखते हुए एक और लाइट डालते हैं। इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं, 66 टू 70% के आसपास इतना करते। इसको हम लोग प्लेस करेंगे यहाँ पे, ताकि एक गॉड रे यहाँ से पड़ रहा है तो एक और गॉड रे पड़े यहाँ पे। वो गॉड रे को भी हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइट डाल रहे हैं वहाँ पे, गॉड रे को भी हम दिखाएंगे। लुक ये जो है ना, ये थोड़ा सीन को अलग बनाता है। और आई थिंक कि जो कोन एंगल है वो अभी ज़्यादा है, कोन एंगल को करेंगे कम, क्योंकि हमें बहुत वाइड पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए वाले गॉड रे का। ठीक है, वाला गॉड रे मतलब समझो वाह, कुछ तो बना है जोरदार, जोरदार बना। तो मैं चाहता था, पता है पीछे में ना वो जो चक्र जैसा है वहां पे एक रेड टेलीपोर्टेशन लाइट जैसा कुछ दिखाऊं फ्लिकर करते हुए, तो देखने में अच्छा भी लगे। अभी के लिए सिर्फ वहां पे लाइट डालना सही रहेगा। लाइट डालने के बाद में देन जब हम नेक्स्ट उसके एकदम क्लोजअप का रेंडर निकालेंगे तब वो चीज़ जरूर होनी चाहिए। और एक और चीज शैडो को ऑन करते हैं, देन उसके बाद ही हमें फाइनल पोजीशन पता चलेगी क्या है। तो शैडो ऑन हुआ, कुछ पता चला? हाँ, शैडो ऑन है। ठीक है, ये शैडो ऑन होने के बाद में अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइट है इसकी जिसको इंटेंसिटी 66 रखे थे उसे कम कर देना चाहिए थोड़ा सा, अराउंड हाँ 45 के आसपास रख के देखते हैं, क्योंकि अभी के लिए वो गॉड रेज की जो लाइटिंग है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी हमारे फोरग्राउंड तक के, इसलिए हमने वो रखा था ना। क्योंकि इन पत्थरों के साथ में ये पत्थरें भी मैच होना चालू हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग ये ट्राई करेंगे। देखो, अगर तुम्हारे पास लाइट के ऑप्शंस और होते ना तो मैं अपनी क्रिएटिविटी बता रहा हूँ मैं क्या क्या करता। मैं यहाँ पे जितने भी ये है हर जगह और स्पॉटलाइट्स लगाता ऑरेंज स्टोन में, ऑरेंज कलर में, ताकि वहां पे मैं फायर एलिमेंट्स को VFX में ऐड कर सकता। लेकिन अभी के लिए आई डोंट थिंक वो पॉसिबल है, क्योंकि सीन बहुत ज़्यादा हैवी बन गया। प्लान तो मेरा ये था कि मैं सिर्फ ओनली लाइट के बारे में आप लोगों को बताऊं, लेकिन मैं बना रहा था तो मैं सोचा कि मैंने हर एक चीज़ बता देता हूँ। लेकिन ये भी ठीक है, आफ्टर कलर ग्रेडिंग की सही पोजीशन समझ में आएगी। कलर ग्रेडिंग, ग्लो वगैरह ये सब चीज़ ऐड होगा ना तो उसके बाद ही सही पोजीशन समझ में आएगी। लेकिन वो जो सेव कर लेते हैं बात करते करते, वो जो थर्ड रेड कलर की लाइट हम लोग सोच रहे थे ना डालने का वहाँ पे चक्र के लिए, एक बार उसको डाल देते हैं टेलीपोर्टेशन लाइट के हिसाब से। उसमें एक्सप्रेशन भी डाल देते हैं इंटेंसिटी में, ताकि वो विगल करे थोड़ा सा। लेट्स डू दिस। एक नया लाइट क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली स्पॉटलाइट। कलर को करेंगे हम लोग रेड। ओके, ये वाला रेड, इसको करेंगे ऑन। और इंटेंसिटी
अच्छी खासी इंटेंसिटी रखते हैं, क्योंकि एकदम ज़्यादा वाइड नहीं होगा ना वो। अभी के लिए उस सिर्फ रेड लाइट को बराबर सेट करने के लिए सारी लाइट्स ऑफ करो, ताकि मुझे परफेक्ट पोजीशन पता चले उसकी। लुक डिटेक्शन, हम चाहे तो बाद में इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ चक्र दिखना चालू हो जाए, हमें वो वहां तक का ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी ऐसा समझ लो कि बाहर भी आ रहा है वो लाइट, जो कि आना तो नहीं चाहिए फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो उसको उसी तरीके सेट करेंगे। अभी के लिए इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ ब्रो इसकी। क्योंकि उसका लाइटिंग इन्फ्लुएंस होना चाहिए उतना। और फॉर नाउ अभी के लिए मैं यार एक कैमरा को कर रहा हूँ ऑफ, यानी एक नया कैमरा एंगल बना रहा हूँ, एक नया कैमरा बना रहा हूँ, ताकि मैं लाइट को सही तरीके से वहाँ पे सेट कर सकूँ। सॉरी, एंड ड्राफ्ट में डाल देता हूँ ताकि मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ ना आए। हमारा सीन प्रीव्यू में इतना लैग कर रहा है, फुल रेंडर पे भाई क्रैश मत हो जाए। पी अभी ये टेस्टिंग के लिए बस, तो इसमें ज़्यादा ऐसा समझो कि मैं नल वल क्रिएट करके कोई तामझाम नहीं कर रहा हूँ। नल क्रिएट करना ही पड़ेगा यार, और नल क्रिएट कर लेता हूँ, इसको करता हूँ रीसेट, नल 2, नल होगा 3D ऑब्जेक्ट में सेट, नल 2। अब नल की पोजीशंस को हम सेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं, सिर्फ चक्र तक के लिए बस। क्योंकि चक्र जो इफेक्ट देगा ना, उस चक्र का इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो इतने पीछे में है, लेकिन इसकी लाइटिंग ही समझ लो अंदर या अबंडेंट पड़े हुए जगह पे ज्यादा काम आएगी। ओके, और बेसिकली उसके बीच में रखूंगा मैं स्पॉटलाइट को। स्पॉटलाइट रखूँ या क्या रखूँ अभी वो समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली उसके बीच में रखूंगा ताकि लाइट चारों जगह से है ना। तो अभी के लिए ये नल को मैं करता हूँ ये हाइड, एंड यूटिलिटीज में जाके जो पहले हम लोगों ने किया था ना, एक 2D नल क्रिएट किया था, वो क्रिएट करूँगा। यहाँ पे जाके गणपति अप्पा मोरिया जनरेट हो जाए प्लीज। हाँ हो गया, क्योंकि यहाँ जब लैग होता है ना, हवा टाइट हो जाती है ब्रो। पोजीशन कॉपी, देन हमारी ये लाइट, इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। सारी पोजीशन इसके बाद में ही समझ में आएगी। अब यहाँ से हम करेंगे नल से, नल बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, ड्राफ्ट से करेंगे इसे प्रीव्यू में सेट। प्रीव्यू में सेट करने के बाद पोजीशंस बराबर समझ में आएगी। अभी तो इसे हम अगर पॉइंट लाइट पे डालते हैं, लालम लाल हो गया भाई। तो पॉइंट लाइट
कॉन्ट्रैक्ट नहीं, स्पॉटलाइट ही रखना सही रहेगा। और अब एक बार के लिए पोजीशन सेट कर लिए ना हम लोग ने, तो एक काम करेंगे, जो कैमरा एंगल ये था ना, इसको कर देंगे हाइट और ये वाला कैमरा एंगल चालू करेंगे। और लाइट दिख इसलिए नहीं रही है, इंटेंसिटी को हम लोग ने बहुत ज़्यादा कम कर दिया था ना। इतना ज़्यादा भी नहीं, 140। कोन एंगल को करेंगे कम। तुम्हें पता है वाले कैमरा एंगल के हिसाब से ना हम लोगों को ऐसा समझो कि लाइट्स को सिर्फ वहीं पे प्लेस करना है जहां से उसकी शैडोज वेडोज पड़े, एक एम्बियंट क्रिएट हो। अभी के लिए मैं थोड़ा पीछे डाल रहा हूँ इसे लाइट को। बस समझने की कोशिश करना कि मैं कर क्या रहा हूँ। सॉरी 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 सॉरी। वरना मेरे पास एक और ऑप्शन है, पहले वापस उसी पोजीशन में लेके आते हैं इसे। नाइन्टी डिग्री पे लेके जाता हूँ पहले। लाइट ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे इसको 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। $45। ओके, इतना था। इसके कोन एंगल को मैक्सिमाइज कर देता हूँ। उसका एक बैकलैश आएगा कि बाहर में बहुत ज्यादा लाइटिंग पड़ेगी, लेकिन उसको अपन कैसे करके सेट कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि जो रिंग में भी उसकी लाइटिंग पड़नी चाहिए ना। तो करेंगे थोड़ा पीछे पुश। See the magic.
अभी के लिए थोड़ा पीछे लेके आता हूँ मैं, आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोगों ने किया क्या है। है कि नहीं? अगर बाकी की लाइट्स को ऑन करके दिखाऊं एक एक करके, पहले लाइट ऑन होने देता हूँ, सेव करता हूँ। ये हुई है हमारे सामने वाली जो गॉडरेज वाली लाइट है ना उसका, और सेकंड गॉडरेज वाली लाइट ये। बड़ी हुई, एक मिनट पहले पीछे आता हूँ, ये वाले कैमरा को ऑफ करके ये वाले कैमरा को ऑन करता हूँ, तब जाके पता चलेगा कि पोजीशंस क्या है अभी। समझो, मतलब कि ये समझना जो लाइट्स है यहाँ पे, जो लाइट का इम्पैक्ट आया है वो आना भी कितना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अभी के लिए हम लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ग्लो हुआ है। लेकिन अगर ट्रांजिशंस में हम लोग यूज करेंगे तो ट्रांजिशंस में इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि पहले वो रेड ग्लोइंग लाइट नहीं था टेलीपोर्टेशन के लिए स्टोरी लाइन के हिसाब से, फिर एकदम से वो जलता है, फिर क्लोजअप्स में आता है कि जल क्यों रहा है, फिर अब टेलीपोर्टेशन दिखेगा, फिर वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस के थ्रू, उस चक्र के थ्रू एक क्रिएचर बाहर निकलेगा। मोस्टली वो चीज़ VFX में ही बनेगी, लेकिन 3D इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैंने ये बताया था कि जो बाहर जो यहाँ पे लाइट्स आ रही है इनको कंट्रोल कैसे करना है, तो एक बार के लिए मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद में कौन फेदर सही है, अपना सब चीज सही है। हम लोगों को यहाँ से डार्कनेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये कम होते जाएंगे। शेडो डिफ्यूजन को भी अच्छा खासा सॉफ्ट कर देता हूँ। फॉल ऑफ डिस्टेंस, रेडियस कम करके एक बार ट्राई करते हैं। और अगर फिर भी अभी भी लग ही रहा है कि और कम करना है तो कोन एंगल को कम कर सकते हैं हम। कोन एंगल पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कोन एंगल कम करेंगे तो जो साइड की लाइट्स है ना ये चली जाएगी। इसे देखने में तो काफ़ी बेहतरीन लग रही है साइड की लाइट्स, लेकिन मोस्टली यहाँ रहने से अच्छा फिर भी इसे 180 थी 172 हो गई है, और कितना ही कम करेंगे, है ना। एक काम करते हैं 175। लेट्स हैव अ लुक कि क्या होता है। परफेक्ट। और इंटेंसिटी को भी बढ़ा ही देते हैं, क्योंकि बाहर के लिए अगर अंदर जाके अपने को जरूरत पड़ेगी कि इंटेंसिटी कम कर सकते हैं अपन तो कर देंगे, जरूरत के ऊपर पे। अभी के लिए इंटेंसिटी भी बढ़ी हुई है। वो क्या है ना 180 डिग्री नहीं है, वो 180 कोण एंगल नहीं है तो अपने को यहाँ पे भी दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई बड़ा ये नहीं है। अभी के लिए ये जो पोजीशन थी इसको रहने देता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एलिंगल को करता हूँ डिलीट, और एक और जो कैमरा एंगल वेस्ट हो रहा है हमारा बन के सिस्टम को लैग कर रहा है वो कैमरा एंगल डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये इतना करने के बाद में ऑलमोस्ट लाइटिंग सेटअप हो चुकी है।
क्योंकि जो गॉडरेज यहाँ से पड़ रही थी, यहाँ के अंधेरे, उसको वो ये कर देगा, और एक गॉडरेज यहाँ से ऐसा। मोस्टली सीन तो ऐसे ही प्रिपेयर होनी चाहिए। बस सीन को फिट करके देखते हैं कहाँ तक के क्या है, और सीन एक बार सेव कर लेते हैं, देन एम्बिएंट ऑक्लूजन ऑन करते हैं। सीन इतना हैवी हो गया तो एम्बिएंट ऑक्लूजन को मेरे को सेलेक्ट में ही रखना ज़्यादा सेफ लग रहा है। हो जा प्रो। एम्बिएंट ऑक्लूजन ऑन होने के बाद में शायद डिफरेंस पता ना चले तुम लोगों को, लेकिन वो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और कलर ग्रेडिंग कभी ऐसा है कि कलर ग्रेडिंग करने के बाद में फाइनल पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर चाहे तो फिर भी हम लोग वो जो एक मशाल हो या आग हो उसकी लाइटिंग उतना ज़्यादा इम्पैक्ट अगर ना करे तो हम लोग चाहे तो फिर भी यहाँ पे मशाल वगैरह डाल सकते हैं। कंप्लीटली इट्स अप टू यू। लेकिन एक अबेंडेंट सिटी के जैसे, अबेंडेंट टेम्पल के जैसे रखना है जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक क्रिएचर आ गया है टेलीपोर्ट होके, सीन को उस टाइप से कुछ सेटअप करेंगे, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ चीज रखना जरूरी है। ओके। एम्बिएंट ऑक्लूजन ऑन करने के बाद सीन तो रेंडर हो ही रहा है, और एक बार फिर से सेव करके अभी इसे ड्राफ्ट से डालते हैं फुल रेंडर पे। फुल रेंडर पे तो चले गए हैं, एक बार फिर से सेव करते हैं। देख, क्योंकि अभी क्रैश होने का डर बढ़ गया। अभी ऐसा है कि ये कहीं भी क्रैश हो सकता है, कभी भी। अभी क्रैश होने का डर बढ़ गया है। एक बार ड्राफ्ट में डाल के चेक कर लूं क्या कि लाइट थोड़ा सा और अच्छा कैसे बन सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से परफेक्ट लाइट है, एकदम सामने से पड़ रही है। लेकिन अगर यही लाइट साइड से पड़ रही होती तो अभी के लिए शैडो और एम्बिएंट ऑक्लूजन को करता हूँ बंद, ताकि जब तक ये दोनों रहेंगे तब तक कि मेरा काम बहुत भयानक तरीके से रहेगा। ठीक है। तो अभी के लिए बाकी की 2 लाइट्स को करता हूँ ऑफ, क्योंकि ये परेशान करेंगे ना। इस लाइट को थोड़ा सा और अच्छे से सेटअप करने की कोशिश करता हूँ। इसे लेके जाता हूँ थोड़ा पीछे साइड में, क्योंकि मेरे को ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है इसके साथ में अभी। और एक बार वाली लाइट भी चालू करके देख लेता हूँ सामने वाली कहाँ तक के कवर कर रहा है। यहाँ तक के कवर कर रहा है, ठीक है। जब तक कि लाइट सेटिस्फैक्टरी नहीं होना तब तक के मजा नहीं आता, क्योंकि लाइट्स जान होती है किसी भी 3D इन्वायरमेंट की। स्पॉइल हो जाए। ओके, देन एक बार इसको भी चालू कर देता हूँ। पहले वाले को बंद करके अभी इसके ऊपर में काम करते हैं थोड़ा सा, है ना। मतलब कि दोनों जो लाइट्स है ना, गैप दिखना चाहिए वो दोनों लाइट्स के बीच में। ये नहीं कि दोनों एक दूसरे के कमी को पूरा कर रहे हैं, नहीं, लेकिन गैप दिखना चाहिए। उसके लिए इसके कोन एंगल को भी अपन चेंज कर सकते हैं। बेसिकली कोन एंगल चेंज करेंगे ना तो बहुत कुछ इफेक्टिव होने लगेगा।
नजर आया? अगर फिर ये रेड लाइट वाला भी चालू कर देते हैं, वाह, रेड लाइट का डायरेक्ट एम्बियंस इधर आ रहा है। रेड लाइट का कौन एंगल कितना है? 75। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो वाली लाइट है ना, इसकी इंटेंसिटी को कम ही रखना सही है सामने वाली लाइट के। और हाँ, बड़ी शैडो भी है। अभी शैडो को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। शैडो चालू नहीं है क्योंकि तीनों लाइट चालू है। विदाउट शैडो ये ऐसा दिख रहा है। विथ शैडो एक बार चेक कर लेते हैं। कंट्रोल सेव, विथ शैडो, शैडो को किया हमने ऑन, रेंडर, थोड़ा सा नेचुरल फील आ रहा है। आ तो रहा है, नेचुरल तो फील आ रहा है। और अगर चाहे तो जो रेड वाली लाइट थी, इसकी इंटेंसिटी को तुम अभी भी बूस्ट कर सकते हो। क्योंकि उस लाइट के वजह से जो 3D इफेक्ट आ रहा है ना इस सीढ़ियों पे, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोग क्लोजअप लेंगे ना, तब ये सब चीज में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। क्योंकि हमें अभी एक कलर ग्रेडिंग भी करना है, तो कलर ग्रेडिंग के हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा ना। इतना हो गया तो अभी स्क्रीन में बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, एम्बेड एक्सट्रूशन ऑन करता हूँ, एक रेंडर निकाल के चेक करते हैं कि सीन दिख कैसा रहा है। लेकिन अभी एक बार के लिए जो फोकस है उसको सेट कर लेते हैं। इसे डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं शैडो अभी भी ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, शैडो एक बार ऑफ करने के बाद में चेंजेस यहाँ दिखेंगे। ओके, शैडो ऑफ कर रहा हूँ। शैडो ऑफ करने के बाद में क्या करने वाला था? हाँ, डेप्थ ऑफ फील्ड, कैमरा में जाके कैमरा ऑप्शंस, देन यहाँ पे आप लोग को दिखेगा फोकस डिस्टेंस। क्योंकि अपर्चर 7.6 काफी बेस्ट है, लेकिन अभी हम लोग को डेप्थ ऑफ फील्ड को सेट करना है, फोकस डिस्टेंस को सेट करना है। तो उसके लिए अननेचुरल वे में, क्योंकि वाइड एंगल में इतना ज़्यादा बुके इफेक्ट नहीं रहता है, तो इसे अभी हम लोग सेटअप करेंगे। तो सेटअप करने के लिए मोस्टली ये जो अपना ऐसा समझ लो, यहाँ पे भी हमने की फ्रेम सेट किए, एकदम शुरू से लेके एंड तक के लेके चलते, ताकि वो एक डेप्थ ऑफ फील्ड का एक ट्रैवल मिले। Isn't it? वो देखने में थोड़ा सेटिस्फैक्टरी फील करे। ओके, क्योंकि अभी ऐसा है कि मैंने VFX तो अपन ने कुछ किया ही नहीं है ना, तो इसको करते हैं हम लोग 2 से, देन इसको लेके जाते हैं 2, 6, 7, ओके 7 तक के। ठीक है, अभी जो फोकस डिस्टेंस है उसमें हम लोग लेके आएंगे चेंज। इसे मैं लेके जाता हूं अपना सीढ़ियों तक के। ठीक है, सीढ़ियों में भी इतना समझ लो, ये जो पहले की सीढ़ियां है ना, कि यहां तक के आए तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। पता है, हमेशा ना कोशिश करना कि सीन जितना लाइट हो सके ना उतना लाइट बनाना। मैंने अभी अच्छा दिखाने के चक्कर में पता है क्या बहुत हैवी कर दिया उस सीन को। क्योंकि हम लोग ना शैडो और लाइटिंग को अच्छा दिखाने के लिए ना ये करते हैं
अपना स्पॉटलाइट यूज करते हैं, तो स्पॉटलाइट ना हैवी होती है, तो पहले से हमारी कंपोजिशन काफ़ी हैवी हो चुकी थी। तो सबसे बड़ी मैंने गलती किया क्यों, तो ड्राफ्ट रेंडर को, ड्राफ्ट टेक्सचर को मैंने चेंज कर दिया, जस्ट लाइक अ फूल। अभी देखो ये इतना सेट हो चुका है। अपर्चर को इतना ज़्यादा बढ़ाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि हम लोग को दिख पाए कि फोकस कहाँ पे सेट हो, क्योंकि कम फोकस में जो पहले जितना था 7 में था तब भी वो नहीं दिख रहा था, क्योंकि अभी देखो 17 में तब भी उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी भी हम लोग इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे, हम लोग रखेंगे 10, सबसे बेस्ट। ओके, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि आपका बोके इफेक्ट है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो बोके इफेक्ट मेरे लिए अभी के लिए मैं रख रहा हूँ नैनोकॉन, क्योंकि मुझे पसंद है और कोई बड़ा रीज़न नहीं है उसके पीछे। और अभी देखो ये जो बोके इफेक्ट है, इसको मैच करने के लिए हमें इसे भी मैच करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग करेंगे कैमरा लेंस ब्लर का यूज। कैमरा लेंस ब्लर ये आ गया, इसे करेंगे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में यूजुअली तो अपने आप ही ग्रैब कर लेता है कि उसे कितना चाहिए, लेकिन एक बार के लिए फुल रेंडर बोल रहा हूँ, रिजोल्यूशन को फुल करके चेक कर लेंगे कि वो बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या ज़्यादा थोड़ी ना हो गया। तो मेरे अभी के हिसाब से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसे 3 ही रखूँगा, क्योंकि वो बैकग्राउंड है, एकदम ज़्यादा ब्लरी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वाइड एंगल पे काम कर रहे हैं ना। ठीक है, इतना रखने के बाद में एक बार सेव कर देता हूँ एंड फुल रेंडर पे ही एक बार इसे सेट करने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, इतना कर लिया। यहाँ पे इसे करता हूँ फिट, अभी थोड़ा सा बड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा हम लोगों को। यहाँ से मैं करता हूँ लाइटिंग, शैडो ऑन, क्योंकि अभी क्वार्टर में था तो जितना टाइम लग रहा था वो फुल रिजोल्यूशन में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद एम्बेड एक्लूजन को भी ऑन करना है। एम्बेड एक्लूजन को ऑन करने का एक जो फायदा होता है वो मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, मतलब कि जो दो अलग अलग 3D एसेट्स के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है ना, जो उनके बीच में एक शैडो बनता है, उन्हें अच्छे से दिखाता है एम्बेड एक्लूजन। मुझे जहां तक वही समझ में आता है, जितना मैं समझ पाया हूं। अभी देखो हर एक चीज प्रॉपरली, पत्थर भी एकदम ज्यादा नकली नहीं लग रहे हैं, ठीक है, इनके टेक्सचर्स भी बहुत ज्यादा वेल आ रहे हैं, पत्थर भी बाहर से मैच हो जा रहे हैं हमारे इससे फॉग की वजह से। एंड ये जो यहाँ पे फॉग की डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग ये भी बराबर आ रहा है, एकदम ज्यादा क्लाउडी नहीं हुआ है। और बस इतना ही है सब। एंड जो अपना ये समझ लो VFX वाला पार्ट है, VFX वाले पार्ट को रेंडर निकालने के बाद अलग से रेंडर पे यूज करेंगे। और मैं ये भी सिखाऊंगा कि इनमें ट्रैक मैट के लिए हम अल्फा मैट चैनल्स को कैसे बना सकते हैं, फिर वहां पे हमें मास्किंग या रोटोस्कोपी की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक बार रेंडर करके देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे हैं, उसके बाद फिर VFX वाले पार्ट में जाएंगे। वापस क्वार्टर में डाल देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कलर ग्रेडिंग होगा, बहुत कुछ है। देखिए जी, और अभी के लिए जस्ट एक आइडिया कि आगे VFX में होने वाले कलर ग्रेडिंग वगैरह कैसी दिखेगी, तो उसके लिए एक आइडिया ले लेते हैं। लैग तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि आइडिया लेने का मेरा हिम्मत भी नहीं हो रहा है, बस आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही लोगों के लिए तो ज्योमेट्री कलर बहुत ज्यादा लगता है।
I think I have to save the file. सेव इतना फास्ट हो रहा है कि ऐसा लग रहा है वाह बिल्कुल लैग नहीं होगा, लेकिन इधर उधर टच करते बराबर ही जो लैग हो रहा है नहीं है। मेरे पास ट्रू डिजिटल का पूरा लर्ट पैक है, आप लोग ढूंढोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे तो खरीदने से मिलता है, लेकिन सब आपके ऊपर है, आप लोग ढूंढोगे तो मिल जाएगा। वैसे फैंटेसी पैक के कुछ 3D लर्ट्स को यूज़ करने वाला हूँ स्टैंडर्ड में, क्योंकि हमारा पहले से स्टैंडर्ड में है। ये फाइनल कलर ग्रेडिंग नहीं है, बस एक आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ। Best big fish rich green aggressive very water, क्योंकि कभी कभी कलर ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग भी हम लोगों को अपनी लाइटिंग को चेंज करना पड़ सकता है। तो मैं यही बोलूँगा कि ये बहुत सब्र वाला काम है। अपनी क्रिएटिविटी को सही टाइम देना बहुत ज़रूरी है। The thing which time behind wizard। और देखो जरूरी नहीं है कि जो मैं यूज कर रहा हूँ वो आपके 3D इन्वायरमेंट के लिए भी सेम काम करे, क्योंकि मेरे इन्वायरमेंट के हिसाब से जो सही काम करेगा ऐसा लगता है मैं वही यूज कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को जानना है कि कौन सा 3D इन्वायरमेंट मतलब कि कौन से सेटिंग्स आपको रखने चाहिए, तो आप अपने कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता सकता हूँ कि आप लोगों को सेटिंग्स क्या क्या रखनी है, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा हैवी रेंडर्स पे काम नहीं करता। गेम ऑफ थ्रोन नाइट लैंडिंग मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। डार्क टोन है, सब चीज़ सब बेटर है। तो अब इसके लिए लाइटिंग इंटेंसिटी है वो सब मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि कलर ग्रेडिंग के बाद डार्क हो रहा है ना सब चीज। जो पहले हम लोगों ने 150 रखे थे वो 300 के ऊपर हो गया, ठीक है। और जो रेड वाला कलर है इसको भी मैं ऑब्वियसली बूस्ट करूंगा, जस्ट डबल रखूंगा, क्योंकि वो दिखना भी चाहिए ना। जाएगा तो क्या मजा आएगा। अभी जो हल्का हल्का रेडिश टोन आ रहा है वो कितना प्यारा दिख रहा है। मैं तो इसे 1200 करूँगा, क्योंकि वो दिखना चाहिए। क्योंकि यहाँ के पत्थरों के लिए बॉर्डर्स जस्ट और ख़त्म भी हो रही है, लेकिन हिंग लाइटिंग के लिए दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस सेव भी करो, सेव करना मत भूलना, क्योंकि बिना सेव किए अगर क्रैश हुआ तो वापस रिकवर नहीं होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर ऑटो सेव बराबर काम कर रहा होगा ऑब्वियसली हो जाएगा, अगर नहीं काम करेगा तो पॉसिबल नहीं है। ये तो अभी वाली भी लाइट की सेटिंग अच्छी लग रही है, फिर भी थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूँ ताकि लोगों को ये भी दिखे। मोस्टली जब दैत्य लोग बनाया था ना मैंने, लोगों को यही प्रॉब्लम थी कि
हर किसी के फ़ोन में वो एक जैसा नहीं दिख रहा है, किसी के इसमें बहुत डार्क दिख रहा है, किसी के इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन मैंने मेरे पास जितने भी अच्छे स्क्रीन्स हैं या जितने भी नॉर्मल टाइप के स्क्रीन्स हैं, हर किसी में टेस्ट किया तो वो सही ही दिख रहा था। अब आई डोंट नो कि ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, लेकिन हो तो कुछ ऐसा ही रहा था। वाओ, बहुत देखते देखते पता है अलग रेटिंग ऐड करने के बाद में ये बहुत कुछ अच्छा बन गया एंड आई लाइक इट। पसंद तो आया है। अब आप लोग भी बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। और इसके मल्टीपल कैमरा एंगल्स भी निकलेंगे। एक और चीज भी थी, अभी की जो इसकी इंटेंसिटी है ना, इसको थोड़ा सा ट्विक करेंगे इन द सेंस एनिमेशन वगैरह डालेंगे इसमें। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जो 4 सेकंड तक के, 4 नहीं 5 सेकंड तक के, मतलब ऐसा दिखाना, जब टेलीपोर्टेशन के जब लाइट निकल रही है ना, तो लाइट बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है, फिर धीरे धीरे करके कम है। जैसे ब्लास्ट में नहीं होता है क्या, ब्लास्ट में एकदम से बहुत ज्यादा रोशनी आती है फिर धीरे धीरे करके कम होती है, वैसा। तो हम लोग इंटेंसिटी के साथ कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 1-1.5 सेकंड तक के लाइट को बहुत ज्यादा रखेंगे, फिर धीरे धीरे उसको ड्रास्टिक ऐसा नीचे लेके आते रहेंगे। तो वो करते हैं। 6 भाई, यहाँ पे मेरे को लाइटिंग इतनी ही चाहिए, तो इसके लिए एक पर की डाल दे रहा हूँ और मैं अभी आऊंगा इस पार्ट पे और यहाँ पे करूंगा इस लाइटिंग को into 10। 12,000। और बढ़ाऊंगा ताकि एक जो ब्लास्ट वाला इफेक्ट है ना, वो ज्यादा अच्छे से है। ओके, इतना करने के बाद में एक फ्रेम जाऊंगा आगे और इसको कर दूंगा मैं 0। ठीक है, 0 करने के बाद में ये डायरेक्ट आएगा इतने में। ठीक, इतना होने के बाद में धीरे धीरे करके चेंज होते जाएगा। लेकिन अपन इसको करेंगे यार, अभी के लिए ना एम्बिएंट ऑक्लूजन बंद करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी हो जा रहा है। यार इतने मेहनत से बनाया हूँ, डर लगता है ना कि खराब ना हो जाए। और अभी प्रीव्यू में ही है शायद, हम लोग फुल रेंडर पे गए नहीं है। देखो प्रीव्यू में ही है, ठीक है। बेसिकली इसको इजी करेंगे। F9 देन F9, ठीक है। अभी जादू दिखाऊंगा तुम लोगों को। जो इंटेंसिटी एकदम बढ़ रही है ना इसकी ब्लास्ट वाली, उसको सही करने के लिए वो चीज। इंटेंसिटी पे किए क्लिक, फ्रेम वेलोसिटी
colors, double crease. Okay, now. जिस कदर लैग हो रही है ना, पूरे दिमाग की ऐसी तैसी हो गई है। लैग मत हो यार। लाइट्स कम तो हो रही है, मतलब कि सही है। ओके, और इधर आके बंद है ना, तो इसको भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, बंद है। एम्बेड डेकोरेशन ऑन करके फुल रेंडर पे डाल के एक बार रेंडर में फुल रेंडर पे करके रेंडर कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये सीन रेंडर कैसे हुआ है। और हम लोग अभी ही लाइट के साथ इतने चेंजेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि VFX के टाइम में हम लोग लाइट के साथ चेंजेस नहीं कर पाएंगे, हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम हम लोग 3D इन्वायरमेंट में काम नहीं करेंगे, जो रेंडर निकला है उसके ऊपर काम करेंगे। सो प्रॉब्लम तो होगी। फाइल सेव भी करनी थी। आई थिंक ये हो गया है। फाइल को करता हूँ सेव। एक बार मैं रेंडर करके देख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग VFX वाले पार्ट में जाएंगे। ओके।